तहरीक इंसाफ ने तहरीरी मुतालबात हुकूमत को पेश कर दिए। बानी पीटीआई की 9 मई वाक़या से मुतल्लिक गिरफ्तारी की इंक्वायरी का मुतालबा। हुकूमत चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस पर मुश्तमिल 2 इंक्वायरी कमीशन तश्कील दे। कमीशन के जजेस की तैनाती पीटीआई और हुकूमत की बाहमी रजामंदी से 7 रोज में की जाए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में रेंजर्स और पुलिस के दाखिल होने और बानी पीटीआई की गिरफ्तारी के बाद 9 मई वाक़यात की CCTV वीडियोज़ की तहकीकात की जाए। 9 मई वाक़यात के गिरफ्तार कारकुनों और तशद्दुद का शिकार होने वालों की फहरिस्त पेश करने का भी मुतालबा। पीटीआई के मुसव्वदे पर अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, असद कैसर, सलमान अकरम राजा, अलामा नासिर अब्बास और हामिद रजा के दस्तखत मौजूद। मुज़ाकरात के आगाज पर स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक की कमेटी चेयरमैनशिप छोड़ने की पेशकश। उमर अयूब का स्पीकर कौमी असम्बली की चेयरमैनशिप पर एतमाद का इजहार। हुकूमती कमेटी ने पीटीआई मुतालबात पर जवाब के लिए 7 रोज का वक्त मांग लिया। बैरिस्टर गौहर ने आर्मी चीफ से मुलाकात की तस्दीक कर दी। अडियाला जेल में गुफ्तगू करते हुए कहा, एस्टेब्लिशमेंट से बराह रास्त मुज़ाकरात खुशाइंद हैं। मेरी और अली अमीन गंडापुर की आर्मी चीफ से अलहदगी में मुलाकात हुई। आर्मी चीफ के सामने तमाम मुतालिबात और मामलात रख दिए। मुलाकात में मुल्की इस्तेहकाम से मुतालिक तमाम अमूर पर गुफ्तगू हुई। दूसरी जानिब से मुस्बत जवाब मिला। उम्मीद है अब सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। मुज़ाकरात दुरुस्त समत में जा रहे हैं, किसी को तशवीश नहीं होनी चाहिए। कोशिश की बेहतर से बेहतर रास्ता तलाश किया जाए। पीटीआई ने मुतालबा किया उनकी बानी से एक और मुलाकात करवाई जाए। स्पीकर या सादिक की मुज़ाकरात के बाद गुफ्तगू। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने एलामिया पढ़ते हुए कहा, हुकूमत 7 रोज में तहरीरी तौर पर अपोजिशन को जवाब देगी। मुज़ाकराती कमेटियों ने गजा में जंगबंदी मुआहदे को भी सराहा। सारी बातें हैं, मेरे तो ऑफिशियल भी होते हैं और ऑफिशियल में भी मैं सारी बातें पार्टी का मौक़िफ़, अपने जो पार्टी के लीडर है इमरान खान साहब का मौक़िफ़, जो हालात चल रहे हैं उनका जिक्र करता रहता हूँ। बात भी उस पर होती है, डिबेट होती है, कभी कभी हीटेड डिबेट भी होती है। तो सारी बात जब बातचीत होती है तो हम सियासी लोग हैं, अपने जो हमारे रिजर्वेशन हैं हम वो पेश करते हैं। मिस्टर गौहर साहब जो है वो उस मीटिंग में जो तमाम पार्टीज के बड़ों को बुलाया गया था वहाँ पर, वो एक और मीटिंग भी थी, तो उसमें मिस्टर गौहर साहब भी एज पार्टी चेयरमैन तहरीक इंसाफ उसमें शरीक थे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की भी बैकडोर राबितों की तस्दीक। कहा, हम सियासी लोग हैं, बातचीत होती रहती है। पेशावर में सियासी रहनुमाओं की आर्मी चीफ से मुलाकात में बैरिस्टर गौहर मौजूद थे। पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात हो रहे हैं। बानी PTI की रिहाई तरजीह है। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब का कहना है कि ना हमें डील चाहिए ना ढील। हमारे मुज़ाकरात कामयाब ना हो सके तो एहतजाज ऊ से आगे जाएगा। असद कैसर का कहना है कि देखते हैं हुकूमत क्या संजीदगी दिखाती है। फॉर्म 47 पर वही मौक़िफ़ है जो पहले था, उससे पीछे नहीं हटेंगे। नेगोशिएशन अच्छे तरीके से हो रही हैं और होनी चाहिए और आगे बढ़नी चाहिए। हम बिल्कुल चाहते हैं कि ये नेगोशिएशन आगे बढ़े और अच्छे तरीके से बढ़े, मगर करप्शन पे डील या नरो नहीं है। और मैंने सुना है कि बानी चेयरमैन डील करना चाहते हैं, तो ये करप्शन केस का जवाब देना होगा और जो किया है उसका हिसाब जो है वो हर हाल में होगा। तो हमें कहते थे रसीदा कड्डो, तो ये तो 80 अरब रुपए की रसीद निकल आई है भाई, किधर है बताएं ना, कहाँ गया है। हम जरूर चाहते हैं मुज़ाकरात आगे बढ़ें, करप्शन पर डील और NRO नहीं है। सुना है बानी PTI चाहते हैं कोई डील हो। कौम के 90 अरब रुपए हथियाए गए। मेगा करप्शन स्कैंडल का आपके पास कोई जवाब नहीं। करप्शन केस का जवाब देना होगा। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सियासी फनकारों ने पाकिस्तान की सियासत को जहर आलूद किया। पूरे पाकिस्तान पर केसेस बनाने वाला शख्स आज लंदन बैठा है। शहजाद अकबर को आज भी दावत देता हूं, पाकिस्तान आए। सुप्रीम कोर्ट ने वजारत दिफा से सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल की तफसीलात मांग ली। जस्टिस समीरुद्दीन खान के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ अपीलों पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, कुलभूषण के अलावा अब तक कितने सिविलियंस का ट्रायल हुआ, डेटा के साथ जवाब दें। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, नेचुरल जस्टिस के तहत किसी को सुने बगैर सजा नहीं हो सकती। अदालत ने ट्रायल में पेश शवाहिद को डिस्कस नहीं करना। अदालत महज शवाहिद का जायजा लेना चाहती है। अदालत देखना चाहती है कि ट्रायल में शहादतों पर कैसे फैसला हुआ। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए,
अदालत ने प्रोसीजर देखना है कि क्या फेयर ट्रायल के मिलिट्री कोर्ट में तकाजे पूरे हुए। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, मिलिट्री ट्रायल में पूरा प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। अदालत को एक केस का रिकॉर्ड जायजा के लिए दिखा देंगे। अगर कानून के सेक्शन दुरुस्त करार पाए तो दरख्वास्तें नाकाबिले समात होंगी। अदालत बुनियादी हकूक के नुक्ते पर सजा का जायजा नहीं ले सकती। आर्मी एक्ट आर्म्ड फोर्सेस के अफसरान और जवानों को डील करता है। 1967 में तरमीम करके 21D1 सेक्शन शामिल हुआ। अगर 21D1 कलदम बरकरार रहता है तो फिर किसी रिटायर अफसर का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकेगा। सेक्शन कलदम होने से FB अली भी बरी हो जाएगा। सेक्शन कलदम बरकरार रहने पर किसी रिटायर्ड का मिलिट्री ट्रायल हो रहा है तो वो भी खत्म हो जाएगा। जस्टिस नईम अख्तर अफगान के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, फेयर ट्रायल का आर्टिकल 10A ना भी हो तब भी प्रोसीजर तो फॉलो करना होगा। वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए, अदालत ट्रायल के रिकॉर्ड का मेरिट पर जायजा भी नहीं ले सकती। FB अली केस में जुर्म हुआ तो मुल्जिमान सर्विस से रिटायर्ड हो चुके थे। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ अपीलों पर समाअत कल तक मुलतवी। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस कल भी दलाइल जारी रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत SMEs के कारोबार के अमूर पर जायजा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत कर्ज की रकम को 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने मुल्क भर में छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार को सहूलियात की फ्राहमी के सर्वे मुकम्मल करने की हिदायत करते हुए कहा, छोटे पैमाने के कारोबार में खवातीन के लिए खुसूसी पैकेज तश्कील देकर जल्द पेश किया जाए। दुनिया भर में SMEs मईशत की तरक्की में कलीदी अहमियत रखती हैं। SMEs को फ़रोग़ देकर मुल्की बरामदात में इजाफा करना अव्वलीन तरजीह है। जब लोग ये कह रहे थे कि ये मुल्क की इकॉनमी जो है वो सिंक कर गई है और मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने दिन रात एक करके उन्होंने न सिर्फ इस वो ख़तरे को टाला जो दुनिया का इन्वेस्टर है, इवन डोमेस्टिक इन्वेस्टर जो है वो पाकिस्तान की तरफ देख रहा है। चीफ मिनिस्टर आसान कारोबार कार्ड लेके आ रहे हैं जिसमें आपको 3 करोड़ तक का कर्जा 100% इंटरेस्ट फ्री मिलेगा। अगर आपको कोई छोटी फैक्ट्री या प्लांट लगाने के लिए आपको ज़मीन की ज़रूरत है तो वो भी हम आपको बिल्कुल कंसेशनल रेट्स पे जो ज़मीन है वो देंगे। 2018 के बाद मईशत को तबाही से दो चार किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत ने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। मईशत दोबारा बेहतरी की जानिब गामजन हो गई है। महंगाई में नुमायां कमी आई है। ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हो रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, सनतों के फ़रोग़ के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के लिए सहूलियात फराहम करेंगे। आसान कारोबार प्रोग्राम के तहत 3 करोड़ रुपए तक बिला सूद कर्जा मिलेगा। सनत या कारखाना लगाने के लिए रियायती निर्खों पर जमीन भी फराहम की जाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने फैसलाबाद में लैपटॉप स्कीम का इफ्तिताह कर दिया। होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत तुलाबा में चेक्स तकसीम। हमास और इसराइल में जंग बंदी और यरगमालियों की रिहाई का मुआहदा तय पा गया। कतरी वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी ने ऐलान कर दिया। कहा, मुआहदे पर अमल दरामद 19 जनवरी से शुरू होगा। अब सालिसों और आलमी बरादरी को देर पामन के लिए काम करना चाहिए। मुआहदा इसराइली यरगमालियों की रिहाई का बायस बनेगा। हम गजा में अपने भाइयों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। गजा में जंग बंदी का अमल 3 मराहिल पर मुश्तमिल होगा। पहले मरहले में 33 इसराइली और 50 फ़लस्तीनी कैदी रिहा होंगे। इसराइली फ़ौज गजा के शहरी इलाकों और रिफा बॉर्डर से पीछे हटेगी। दूसरा मरहला जंगबंदी के 16 रोज़ बाद शुरू होगा। मज़ीद कैदियों की रिहाई के लिए इक़दाम होंगे। तीसरे मरहले में गजा की तामीर नौ के मामला तय किए जाएंगे। फ़लस्तीनी वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद मुस्तफ़ा ने कहा, जंग बंदी के बाद हुकूमत संभालने का कानूनी हक गजा अथॉरिटी को है। गजा को मगरबी किनारे से अलग करने की कोशिश न की जाए। जंग से तबाहाल फ़लस्तीनियों को इंसानी बुनियादों पर इमदाद मिलनी चाहिए। गजा में 15 माह तक जारी
जंग में 47,000 फलस्तीनियों की शहादत, 85,000 टन बारूद बरसाया गया। जंगबंदी मुआहिदे के लिए कतर, मिस्र और अमेरिका की कोशिशें कामयाब। जंगबंदी मुआहिदे से खित्ते में अमन होगा। मुआहिदे में मुकम्मल जंगबंदी और इसराइली फौज की वापसी शामिल है। पहले मरहले में फ़लस्तीनी अपने घरों को वापस जा सकते हैं। मुआहिदा अमरीकी सफारतकारी और मेहनत का नतीजा है। हमास को जंगबंदी पर मजबूर किया। मुज़ाकरात जारी रहने तक जंगबंदी रहेगी। अमरीकी सदर जो बाइडन, नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं गजा मुआहिदा हमारी तारीखी फतह के नतीजे में हुआ। गजा में यरगमालियों की रिहाई के लिए मुआहिदा किया। जंगबंदी के मुआहिदे को वुसअत देना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था जंगबंदी ना हुई तो हमास को नताइज भुगतना होंगे। गजा जंगबंदी मुआहिदे से तशद्दुद के दौर का खात्मा होगा। खित्ते में मुआहिदा अहमियत का हामिल और उसके देरपा नताइज होंगे। तर्जुमान अमरीकी वजारत खारिजा मैथ्यू मिलर। जंगबंदी मुआहिदे के बाद गजा में इमदादी सामान की तरसील, सैकड़ों इमदादी ट्रक सलाहुद्दीन स्ट्रीट के रास्ते जनूबी गजा पट्टी में दाखिल। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का गजा मुआहिदे का खैर मकदम कहा। गजा जंगबंदी मुआहिदे से इमदाद की राह में हायल रुकावटें दूर होंगी। सऊदी अरब का मुआहिदे की पासदारी और इसराइली जारहियत के फौरी खात्मे पर जोर। सालिसी के लिए कतर, मिस्र और अमरीकी कोशिशों को सराहा। मुआहिदा आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की बुनियाद फराहम करता है। सऊदी हुक्काम